Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Tutor Law. In this video, we are going to study RTI and other laws. RTI and other laws का यहाँ क्या मतलब है कि RTI, अगर हम RTI में we have a right to seek information, there are subject to limitation also which is mentioned under section 8. बट कहीं और भी इसका लिमिटेशन दिया है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं RTI एंड अदर लॉज. अदर लॉज कैसे RTI को के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसको अब इस वीडियो में समझेंगे. जब भी हम पढ़ रहे हैं RTI एंड अदर लॉज, देयर आर सर्टेन लॉज which are talking about we are not going to give a information about that subject matter. जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, आईटीज लॉज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट्स में, इस चीज में क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं. यहाँ पे आप अगर बोलोगे कि दीज आर माई फंडामेंटल राइट, so they are not your fundamental right but they are a subject to limitations. यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता. तो जब भी आपसे क्वेश्चन में आता है RTI एंड अदर लॉज, तो RTI एंड अदर लॉज में आपको सबसे पहले ये लिखना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज द RTI एक्ट विच इज इनेक्टेड अंडर 2005 इज क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अस इन अ गवर्नेंस. बट however the right to information is not an absolute right. राइट टू इंफॉर्मेशन आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है. जैसा कि आपने देखा सेक्शन 8 में आपको मेंशन किया गया है कि कौन कौन से चीजों पे, सब्जेक्ट मैटर पे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये बैलेंस किया गया है कि आप अगर हर इंफॉर्मेशन ले लोगे तो इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी नेशनल की. ठीक है, तो इट सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन RTI इंटरेक्ट्स विथ वेरियस लॉज, जैसे कि RTI जेन्युइनली जिससे और उसकी ही बात करता है कि आपको अधिकार देता है कि आपके पास अधिकार है टू सीक इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो मेंशन अंडर द सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट क्या RTI जो है इंटरसेक्ट्स कैसे कर रहा है वेरियस लॉज से? देखिए 4-5 एक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे. ऑफिशियल्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, आईटी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ. ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स पे. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि सर्टेन हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही मांगने आए हैं RTI एक्ट्स में कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी ट्रांसपेरेंसी से जनरेट होती है. बट कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो कि सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, हम वहां पे RTI को इंटरटेन नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. दैट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट. पब्लिसिटी इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में पता है अंतर? PIL जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, बट सर्टेन PIL आर लेड डाउन इन द कोर्ट, कहते हैं ये पब्लिक इंटरेस्टेड है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पर कोर्ट उसको खारिज कर देती है, कहती है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट है. पब्लिसिटी इंटरेस्ट क्या होता है? वो सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? लार्ज के लिए होती है. हम अपने फायदे के लिए पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए हम जस्ट शेक ऑफ कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट है, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता है. तो टू protect the security of the state by preventing an unauthorized disclosure of this official information and documents. ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसमें कुछ हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेके चीजें सीक्रेट की गई है, उस चीज को हम पब्लिक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि हमको टेररिस्ट से बचाती है, तो वो क्या हम पब्लिक कर देंगे? हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, इस बॉर्डर्स पे कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं टेररिस्ट को एंटर करने के लिए, तो वो सब चीजें क्या है? हमारी डॉक्यूमेंटेड चीजें, हमारा सीक्रेट है. तो उस सेक्शन में जैसे कि मान लीजिए कोई RTI करता है कि हमें जानना है कि हाउ वाज द नेशनल सिक्योरिटी वाज प्लान, दैट इज अबाउट टू नेशनल सिक्योरिटी. अगर उसको हम पब्लिक कर देंगे तो एक दूसरे से फैलते, हो सकता है टेररिस्ट को पता चल जाए, तो वो जान जाए कि हमारे देश में ऐसी चीजें हैं, तो वो इजिली एंटर कर लेंगे उस चीज को तोड़ते हुए. तो इस चीज को हम नहीं कर सकते. जैसे सेक्शन 3 जो ऑफिशियल सीक्रेट का है वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ ए ऑफिशियल सीक्रेट पनिशेस स्पाइंग और ऑब्टेनिंग द कम्युनिकेशन सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्री जुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी अप टू 14 ईयर्स. मान लीजिए कि कोई जो है पब्लिश करता है, स्पाइंग करता है, डॉक्यूमेंट्स को जासूसी करता है या चुराता है कोई इंफॉर्मेशन जो कि हमारे प्री जुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी है, तो इसको पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 14 ईयर्स. तो ये जो सेक्शन 3 है वो क्या बात कर रहा है? कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हम ऐसे
इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते, भले आरटीआई एग्जिस्ट करता है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो आरटीआई तो बात करता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन हर इंसान का, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो, स्पाइंग करते हो, लीक करते हो इंफॉर्मेशन, या कुछ ऐसे डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन को चुराते हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो समझ में, अगर आपको आरटीआई तो डिनाई कर देगी, लेकिन आप ऐसे काम करते हो तो आपको सजा मिल सकती है। फिर सेक्शन 4 का बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड प्लेस एंड सिक्योर्ड जोन्स। जैसे कि कुछ जोन्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, आप वहां पे जा नहीं सकते हो। तो जो सेक्शन 4 है वो बात कर रहा है इस चीज की, जैसे मान लीजिए कहीं आप आर्मी बेस में गए हो, जहां मिसाइल बन रही है, जहां पे ये सब चीजें हो रही, तो प्रोहिबिटेड है, आप उसका फोटो नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें स्पाइंग होती है और पता चल जाता है अदर्स कंट्री में, तो इस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगी। तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन है कि आप उस चीज को, आपका इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज करोगे जो चीज प्रोहिबिटेड हो, आप भले आपके पास आरटीआई एक्ट से, पर ऐसा नहीं कर सकते। फिर आता है सेक्शन 5, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट ऑफिसर अदर ऑफिसर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन। मान लीजिए कि कोई भी वहां पे जो आर्मी में होते हैं पर्सन, या फिर आपकी आर्मी में चाहे एयरफोर्स में, तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, कौन सी चीजें डिजाइन हो रही हैं, जो अगर हमारे टेररिस्ट अंदर, हम तो ये काम करेंगे, तो आप उसको कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। भले आप सामने वाले का अधिकार है कि बोल रहा है कि आरटीआई एक्ट से तुम मुझे इन्फॉर्मेशन ये बताओ, लेकिन वो नहीं बता सकता सामने वाला। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट, जो कि आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं लीक करनी है थी। प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोहिबिशन ऑफ ए अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर प्रिवेंट्स पब्लिक सर्वेंट्स इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे आर्मी जो सर्व कर रहे हैं, एयरफोर्स सर्व कर, कि कैसे जो है वो चीजें हैंडल करते हैं, टेररिस्ट अगर आते हैं, टेररिस्ट के लिए क्या क्या चीजें हमने बताई है जिससे कि हमें टेररिस्ट इंटर नहीं कर पाएंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लीक नहीं कर सकते। अगर आपको करोगे तो आपको लिए पनिशमेंट भी दी गई हुई है, ठीक है। तो सेक्शन अब देखते हैं कि अब जो है हमारा ये सब कैसे सेक्शन 22 of the has a overriding effect over the OCA. However, the RTI cannot compel the disclosure of information would harm the national security of a protection. The section 8(1) of RTI मतलब overriding effect है, over the official secret है। RTI नहीं कर सकता, उसको compel नहीं कर सकता है कि आप इसको disclose करो, क्योंकि सेक्शन 8(1) में भी बात कर रहा है, आपका नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है। तो देखिए ऑफिशियल सीक्रेट में भी तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, तो नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आरटी कैन बी यूज्ड एज अबाउट डिफेंस स्पेंडिंग, नॉट अबाउट द वेपन्स कोड और इंटेलिजेंट ऑपरेशन, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी देखिए, टू रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर सब्सटेंस। अब देखिए सेक्शन 3 में powers of a central government that gives a control over the atomic energy research and regulations, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कंट्रोल करे एटॉमिक एनर्जी को, रिसर्च और रेगुलेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कैसे एटॉमिक रिसर्च को, रेगुलेशंस को कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई प्राइवेट कंपनी आके उसका मिसयूज नहीं कर सकती, कह नहीं सकती कि आप इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ ए न्यूक्लियर प्लांट एंड रिसर्च। जो भी न्यूक्लियर प्लांट या एटॉमिक एनर्जी जैसे यूज करके हम कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते हम, उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते। डिफेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को, प्रोटेक्शन ऑफ उस चीज को कोई भी आरटीआई नहीं आके कहते कि इस इंफॉर्मेशन को वो करो, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम द शेयरिंग द एटॉमिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन विदाउट द गवर्नमेंट कंसेंट। मान लीजिए कि कोई भी सोशल मीडिया पे हम, जैसे एटॉमिक एनर्जी बन रहा है, तो कोई भी इंजीनियर इस चीज को पब्लिक नहीं कर सकता कि ऐसे बन रहा है। हो सकता है कि सामने वाली कंट्री इस चीज को अडॉप्ट कर ले, फिर वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये सब हमारी सिक्योरिटी की बात है, ऐसा नहीं कर सकती। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्क्लोजर मटेरियल द क्रिमिनल ऑफेंस टू रिवील इन्फो। अगर कोई सोशल मीडिया पे इंजीनियर जो है उस चीज का प्रोसेस जान के पब्लिक कर देता है, तो ये क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन विद आरटीआई। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एग्जम्प्ट अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। आरटीआई डिस्क्लोजर अलाउड ओनली अ केस ऑफ ए करप्शन ऑफ ए ह्यूमन राइट वायोलेशन। यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायोलेशन है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आरटीआई नहीं प्रिवेल करेगा, बल्कि एटॉमिक एनर्जी प्रिवेल करेगा, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए तो एटॉमिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, हमारे कंट्री में आएगा, तो इस चीज को हम क्यों पब्लिक करे, चाहे कि सामने वाली कंट्री पे अडॉप्ट कर ले, वो हमसे ज्यादा स्मार्टर हो जाएगी, तो वो हमारे से ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, इसलिए नहीं गए।
RDI cannot reveal the nuclear weapon design, but it can seek information the corruption of uranium supply in contracts. यूरेनियम क्या है, एक वो है हमारा एलिमेंट्स है, तो उस चीज का सप्लाई कितना हो रहा है वो जानने का अधिकार है। जैसे कोई भी न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, यूरेनियम का कितनी कहाँ से सप्लाई हो रही, कितना यूज कर रही, ये तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। बट ये नहीं जान सकती कि कैसे न्यूक्लियर पावर बन रहा है, ये अगर लीक हो गया, यूरेनियम तो एक एलिमेंट्स है जो हर कंट्री का अधिकार है जानने का कि कितना अमाउंट है, लेकिन ये जान लेगी कि व्हाट आर द प्रोसेस, तो सामने वाली कंट्री भी अडॉप्ट कर लेगी, सामने वाले को पता चल जाएगा ओ इतना नेशनल सिक्योरिटी इतना मजबूत है, ऐसे यूज करके ये इतना ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। तो दैट इज अबाउट टू कंसर्न, बट ये कंसर्न नहीं कि यूरेनियम कितना सप्लाई हो रहा है। अब आते हैं आईटी एक्ट पे। टू रेगुलेट द कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, Section 70 protected system. The government may declare any computer system as a protected unauthorized to access. Section 70 बात कर रहा है कि कोई भी कंप्यूटर को हम वहां पे अनऑथराइज यूज के लिए हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझते हैं इस चीज को कि जो प्रोटेक्टेड सिस्टम होती है ना, गवर्नमेंट में डिक्लेयर एज अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्टेड, मतलब उसको अनऑथराइज्ड कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट किसी कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर मान लीजिए जिसमें सारे इंफॉर्मेशन सारी चीजें रहती हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्रोटेक्टर यूज करती है, जिससे क्या होता है कि डाटा जितना भी स्कूल और टीचर का रहता है वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन, तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता, वो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा, कोई तीसरा उस चीज को यूज करेगा, तो ठीक है, और ये पनिशेबल है। वैसे सेक्शन 72 का था ब्रीच ऑफ ए कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी एनीवन हु एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्लोज देम विदाउट अ कंसेंट ऑफ ए पनिशमेंट। मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीजें जितने भी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जैसे डाटा स्टोर्ड है कंप्यूटर में कि किस हमारे कंट्री में कितनी चीजें, जैसे कि कैसे प्राइवेसी को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अगर कोई भी स्कैम होता है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। तो अगर इंफॉर्मेशन को हम किसी तरह ब्रीच करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंटर कर देता है हमारे यहाँ स्पाईवेयर, उस स्पाईवेयर को इंटर कराता है, जो पर्सन है स्पाईवेयर इंटर करके वो पब्लिश करता था सारी चीजें जानने की वजह से कि हम कैसे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल हो और उसको क्या कहते हैं प्राइवेसी हो जाएगा, तो पनिशेबल है अप टू 2 years एंड फाइन अप टू द 1 lakh। ठीक है, तो हम अपने कॉन्फिडेंशियल को नहीं ब्रीच कर सकते। जैसे कि मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अगर इस चीज को हम इस चीज को पब्लिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश कर देंगे तो फाइन ही होगा, पनिशमेंट ही होगा। ठीक है, तो आरटीआई क्या करता है, प्रमोट्स करता है, ट्रांसपेरेंसी जनरेट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आरटीआई 1J में प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इवेट्स द प्राइवेसी अनलेस इट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स में क्या करती है, डाटा एक तरह का वो करती है कि डाटा को कैसे सेव करें स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, तो उस डेटा को कोई और यूज नहीं कर सकता, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा, जिसको जानना है वही जानेगा। ठीक है, आरटीआई कैन नॉट ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन। आरटीआई के थ्रू आपको यहाँ के बोलेगा कि नहीं हमें कुछ डाटा चाहिए किसी भी स्कूल का रिलेशन टीचर्स का स्टूडेंट का, दैट इज अननेसेसरीली। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट है कि जानना है कि हाँ स्कूल के बीच में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, स्टूडेंट्स अपने मर्जी का काम करते, स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते, फिर भी उनको पनिशमेंट, तो ये चीज अलग है। लेकिन जैसे हर स्कूल में कुछ लगे हुए सिस्टम्स, तो उस चीज को हम ऐसे नहीं लिख कर देंगे। ठीक है, कि कैसे स्कूल चल रहा है, कैसे क्या डाटा इंफॉर्मेशन जो है, कैसे पढ़ाने का सिस्टम है, ये सब चीजें अगर पब्लिक इंटरेस्ट रहेगी तो सही है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया स्कूल का, वैसी नेशनल सिक्योरिटी में भी कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं, आईटी लॉ डील करती है। आईटी लॉ से देखिए तो जैसे कि कैसे हमारे जो आईटी लॉज होती है कैसे प्रोटेक्ट करती है, स्कैम्स को प्रोटेक्ट करती है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर कर रहे हैं, एक सारे डाटाज हमारे एक इकट्ठा है कि अगर कोई भी आता है हमारे अननोन, कोई भी टेररिस्ट आती है, कोई बैंक को हड़पती है या बैंक को कोशिश करती है बैंक के ट्रांजेक्शन जानने को, तो उस जो इंफॉर्मेशन है जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लीक नहीं कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को अगर कोई यूज करता है, जानता है, तीसरा घुसता है, जो पर्सन है वो देख रहा है कि कैसे उसको हैंडल कर रहा है, दैट इज ओके। बट कोई तीसरा आ गया तो अनऑथराइज्ड एक्सेस यूजर हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उस चीज को सिर्फ गवर्नमेंट ही देख सकती है, उस चीज को गवर्नमेंट उस चीज को दी हुई है, उस चीज को लेखा जोखा कर रही है।
प्रोटेक्टर को ना एडवर्टाइजर भी कहते हैं, जैसे AWATLIZER। ये क्या करता है, प्रोटेक्टर की तरह काम करता है कि कोई और तो यूज नहीं कर रहा है इस चीज को। कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें छुपा के रखना पड़ेगा ना, कि हम कैसे अपने आईटी लॉस को कितना हम कैसे हम कर रहे हैं। ऐसा अगर आईटी लॉस नहीं लगता तो किसी का भी आज हैक हो सकता था। वो प्रोटेक्ट ही तो कर रही है, सारी चीजें से हमें प्रोटेक्ट ही तो किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, आईपीआर पे। ठीक है, तो लॉ लाइक पेटेंट है, आईपीआर क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जहां पे इंसान अपना लेबर देता है, जजमेंट देता है, स्किल देता है। तो उस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सामने वाले का राइट वायलेट हो जाए, क्योंकि राइट अपना इंसान कुछ क्रिएट करके मोनोपोली जनरेट कर रहा है। अगर वो चीज हमारी लीक हो जाएगी तो सारे उसका मोनोपोली, क्योंकि तभी मिलता है ना जब हमें, तभी रेवेन्यूज मिलता है, तभी हमें क्या कहते हैं मॉनेटरी मिलता है, जब हम कुछ न्यू बनाते हैं। न्यू बनाते तो उस चीज का हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है, मॉनेटरी मिलता है, हमें कुछ पैसे, रॉयल्टीज मिलती है, उसको आईपीआर में रॉयल्टीज कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि किसी चीज को हम इन्वेंट किया, एक फोन हमने इन्वेंट किया, तो हमारा उसमें लेबर लगा, हमने उसमें चीजें बनाई, खर्च उसमें कुछ खर्चा किया, तो उस चीज को हमें आईपीआर प्रोटेक्शन मिलता है और हमें रॉयल्टीज जनरेट होती है। ठीक है, तो उस चीज को अगर हम नहीं सीक्रेट करेंगे तो उस सामने वाले का प्राइवेसी भंग हो जाएगा और उसको मोनोपोली नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा इंसान बना देगा उस चीज को। तो फिर वो न्यूनेस नहीं रहेगा, वो न्यू नहीं रहेगा, वो एक तरह का अलग चीज नहीं रहेगा जिसपे सरकार उसको रॉयल्टीज दे, वो तो फिर कॉमन हो जाएगा ना। तो बट व्हेन द इन्वॉल्व द पब्लिक फंड्स, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करता है इनोवेशन को। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 8(1)(d), इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड डिस्क्लोजर विच वुड हार्म टू कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। जैसे हार्म करेगा कॉम्पिटिटिव, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जो है एक चीज बना रहा है, तो आरटीआई, कोई इंसान जाके ये नहीं कह सकता कि उसका इन्फॉर्मेशन हमें लेना है कि वो क्या बना रहा है, वो कैसे बना रहा है। अगर वो ले लेगा तो फिर सामने वाले का क्या होगा, सामने वाले का प्राइवेसी तो हट ही जाएगा, प्राइवेसी तो अलग सब्जेक्ट है, फिर वो कंपटीशन ही नहीं रह पाएगा। उस चीज को पब्लिक करके तो सामने वाले चीज को कॉपी करके वो भी बना सकता है, तो सामने वाला का मेहनत पानी में चला जाएगा। सामने वाला अगर कुछ बनाता है तो उसको इन फ्यूचर रॉयल्टीज भी मिल सकती है, तो रॉयल्टीज उसको नहीं मिलेगी अगर पब्लिक हो गया, पब्लिक डोमेन में चला गया वो चीज, तो फिर वो नहीं बना पाएगा। फिर वो कैसे कहेंगे कि नहीं वो आईपीआर है, नहीं कह सकते। उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा, उसको इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इफ द पब्लिक इंटरेस्ट, कोई पब्लिक इंटरेस्ट है तो समझ में आए, बट वहां पे पब्लिसिटी इंटरेस्ट है। जैसे कि आरटीआई एप्लीकेशन वेर फाइल टू सीकिंग अ डिजिटल पेटेंट, ड्रग प्राइसिंग एंड लाइसेंसिंग, तो ये सब क्या है, ये सब पेटेंट। यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे केस है। मान लीजिए कि एंटी ड्रग्स है, ठीक है, तो पेटेंट ऑफिस ग्रांट है कंपल्सरी लाइसेंस टू नार्को फार्मा मेक ड्रग्स अफोर्डेबल। तो जब चीजें बन जाती हैं, जैसे कोई कैंसर का ड्रग बनाया, कोई चीजें तो बन जाती हैं, तो फिर तो हम उसको पब्लिक करेंगे। क्यों पब्लिक करेंगे, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर मान लीजिए कोई कोविड वैक्सीन का वैक्सीन बनाया, तो उस चीज को हम ऐसा नहीं कि नहीं उस इंसान को सिर्फ रॉयल्टीज खाने दो, उस चीज को हम पब्लिक करने, सर्टेन यहाँ पे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है। यहाँ पे अगर पता चलेगी तो यहाँ पे अनदर कंपनी भी ट्राई करेगी, फिर क्या होगा कि हमारे इंटरेस्ट के लिए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पेटेंट सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो आरटीआई से कोई नहीं है, आरटीआई करके ये नहीं मान सकता है कि आप उस चीज को बताइए, क्योंकि वो बहुत ऑफिशियल से, वो बहुत सीक्रेट मेंटेन करेगा। उस चीज को हम नहीं, आरटीआई करके कोई नहीं कह सकता कि नहीं हमें वो सॉफ्टवेयर जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिश कीजिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए। तो दैट इज अबाउट टू आईपीआर, उस चीज को हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, रिलेटेड है। आईपीआर तो बताता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बट आरटीआई यहाँ पे इसलिए आता है कि आरटीआई तो आपका जानने का अधिकार है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि नहीं हमें जानना है कि कैसे ये ट्रेड हुआ, कैसे सीक्रेट हुआ, कौन सा प्रोग्राम यूज किया गया, तो ये चीज क्या हो गया, ये आरटीआई यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ रही है। और बट व्हेन दिस इन्वॉल्व द पब्लिक फंड्स और इफेक्ट पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी, इट बिकम्स अ रिलेवेंट, मतलब इररिलेवेंट हो जाएगा। इररिलेवेंट कैसे होगा कि मान लीजिए कि मैंने बताया गवर्नमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज की, ये पब्लिक डोमेन में नहीं पब्लिश करती, यहाँ पे उसका पेटेंट है, यहाँ पे उसका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज की है, पेटेंट तो नहीं है, वहां पे वो सॉफ्टवेयर की डिटेल। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई, जैसे मैंने बताया अभी कि गवर्नमेंट कोई सॉफ्टवेयर यूज की, पेटेंट सॉफ्टवेयर, तो वहां पे गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर का कोई आरटीआई करके डिटेल नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता, क्योंकि उसका उस पे अधिकार है। तो यहाँ पे आरटीआई नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें समझ में आई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो ऑल्सो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, कोई भी नोट्स चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड व्हाट्सअप चैनल ऑल्सो, ठीक है, विच इज मेंशन ऑन द लॉ बाय सौम्या डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।